सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बहुत सारी बहनों ने हमसे ये सवाल किए हैं कि उनको कब्ज़ की शिकायत है। बहुत से उन्हें सवालात किए हैं कि उनको हमल के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मतली और उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और बहुत से सवालात इस बारे में थे कि उनको सीने की जलन और बदहज़मी की शिकायत है। ये तीनों प्रॉब्लम्स इकट्ठे बताने का मेरा मकसद ये है कि तीनों हार्मोनल चेंजेस की वजह से हैं, प्रेगनेंसी की वजह से हैं। और इसमें ये जो आपको इस वक्त मैं जवाब भी दे रही हूँ, जो वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही हैं, इन सब का मकसद ये है कि हम आपको गाइड कर सकें कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। जब तक आपको हल्की फुल्की कब्ज़ है, आप घर में रिच फाइबर डाइट ले सकती हैं, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा पिएं। जैसे मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ प्रेगनेंसी की कि किस तरीके से आपने अपनी कब्ज़ को ठीक करना है। आप उन तदाबीर पे अमल कर सकती हैं, इसबगोल का सत वगैरह यूज़ कर सकती हैं। लेकिन जब ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाए इसके साथ, या बवासीर का प्रॉब्लम इसके साथ शुरू हो जाए, या किसी भी तरीके से आपको मतलब 2-3 दिन गुजर गए हैं और आप स्टूल पास नहीं हो रहा, तो फिर आपको अपने डॉक्टर के पास लाजमी जाना है, क्योंकि वो फिर आपको दवाई की ज़रूरत है। इसी तरह जो सीने की जलन और बदहज़मी है, इसमें आप जब तक घर में अपने पानी ज़्यादा पीना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, मुरगन ग़िज़ाएँ नहीं खानी, तली हुई चीज़ें मत खाएँ ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त हार्मोन्स की वजह से आपका सिस्टम बहुत स्लो हो चुका होता है, डाइजेशन भी उसी तरह इफ़ेक्ट होती है। तो आपने दूध पिएँ, दही का इस्तेमाल करें, फ्रूट सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा आपको कि यहाँ इसके साथ आपको सांस में तकलीफ़ शुरू हो रही है, या आपको मुसलसल सीने में जलन और तकलीफ़ महसूस होने लग गई है, तो फिर आपको हर सूरत डॉक्टर के पास जाना है, ताकि वो आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक हल्की दवाई देंगे। फिर अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो टैबलेट्स दी जाती हैं, सिरप्स दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपके डॉक्टर के पास मुआयना के लिए जाना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो वॉमिटिंग की है या मॉर्निंग सिकनेस की है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का। और ये पहले 3 महीनों में ज़्यादा होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है, उसके बाद कदरे कम हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। इसमें अगर आपको सुबह दिन में 2-3 दफ़ा अगर आपको वॉमिट आ जाती है और हल्की फुल्की वॉमिट होती है या मुसलसल मतली होती है, तो इसमें फ़िक्र करने की बात नहीं है। आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के धुएँ, स्मेल से दूर रहें। आपको जो स्मेल घर में पसंद है या जिससे आपका ये नौज़िया रिलीव होता है, वो चीज़ें इस्तेमाल करें। अदरक वगैरह, अदरक की चाय वगैरह, उसके साथ काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। और फिर वही कि बहुत ज़्यादा मुर्गन और तली हुई चीज़ें मत खाएँ। जितना खा सकती हैं ड्राई स्नैक्स खाएँ, बिस्किट्स वगैरह, दूध, जूसेस वगैरह, फ्रेश जूसेस, फ्रूट, ये आपको आसानी से हज़म हो जाते हैं। स्मॉल मील्स लें, फ्रीक्वेंट मील्स लें, मतलब थोड़े थोड़े वक्फे के बाद थोड़ा थोड़ा खाएँ, तो वो आसानी से हज़म हो जाता है। और जब तक आपको कोई चीज़ जो आपका दिल चाह रहा होता है वो आप खाएँ। अगर आप अपनी मर्ज़ी के अगेंस्ट कोई चीज़ खाती हैं तो वो वॉमिटिंग ज़्यादा हो जाती है। जिस स्मेल से आपको प्रॉब्लम है, आप उससे दूर रहें। लेकिन अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि आप पानी तक भी नहीं पी सक रही, या आपको नकाहत, कमज़ोरी महसूस होने लग गई है, तो ये ख़तरे की घंटी है। आपको हर सूरत डॉक्टर के पास जाना है, जो कि आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको ड्रिप्स लगेंगी, क्योंकि ये अब नॉर्मल आपकी मॉर्निंग सिकनेस से बढ़कर हाइपरेमेसिस की सिचुएशन इख्तियार कर चुका है, जो कि ख़तरे की बात है। उसमें फिर आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके ऑब्जर्वेशन में भी रख सकते हैं, जिसमें आपको फिर मुसलसल ड्रिप्स या दवाइयों के ज़रिए आपको खुराक पहुंचाई जाती है और आपकी कंडीशन को बेहतर बनाया जाता है। शुक्रिया।